नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर लखनऊ में एक खास मुलाकात हुई जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा से भेंट की। सीएम ने दीप्ति शर्मा से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों ने खेल और खेल क्षेत्र में ही युवाओं को प्रेरित करने पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने दीप्ति शर्मा को ही उनके विश्व कप में योगदान और भारतीय क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए बधाई दी है। दीप्ति शर्मा ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए खेल और युवाओं को प्रेरित करने के अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो दीप्ति शर्मा की मुलाकात, आपको बता दें, खास मुलाकात रही है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर एक खास मुलाकात देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा से भेंट की है। सीएम ने दीप्ति शर्मा से मुलाकात की है और इस दौरान ही दोनों ने खेल और खेल क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित करने पर चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री ने दीप्ति शर्मा को उनके विश्व कप में योगदान और भारतीय क्रिकेट में ही उपलब्धियों के लिए बधाई भी दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दीप्ति शर्मा ने भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए खेल और युवाओं को प्रेरित करने के अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो ये खास मुलाकात बताई जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। आपको बता दें, दीप्ति शर्मा ने यहां पर बधाई भी दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ये खास मुलाकात लखनऊ में हुई है। आपको बताते चले कि युवाओं को प्रेरित करने पर भी चर्चा की गई है। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर विश्व कप विजेता से भेंट की गई है। इसके साथ ही युवाओं के बारे में भी विचार किया गया है, जहां पर युवाओं को आगे ले जाने, उन्हें प्रेरित करने पर चर्चा की गई है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान ही प्रदेश में बीज और खाद की उपलब्धता और पर विस्तार से चर्चा भी की गई है और मंत्री ने कहा है कि किसानों को समय पर बीज और खाद मिल रही है और सरकार इसकी आपूर्ति लगातार सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे नजदीकी कृषि केंद्रों से ही बीज और खाद संबंधित जानकारी प्राप्त करें और योजना का लाभ भी उठाएं। करता हूं कि उन लोगों ने एनडीए के प्रति एक अभूतपूर्व विश्वास व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन्होंने जो विश्वास व्यक्त किया है 5वीं बार लगातार, यह अपने में एक नया इतिहास बिहार ने रची है और बिहार का सुशासन और विकास उसको और गति मिले, इसके लिए बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। और जिन लोगों ने एक आर्टिफिशियल डायलिमा बना करके रखा था, आज उन सबके सपने चकनाचूर हो गए। पीडीएस सहित तमाम जो लघु भगु थे, सबका सपना चकनाचूर हो गया। इसके लिए मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूं। मैं आज की मंत्रिपरिषद ने जो निर्णय किए थे उसमें से मुझे लगता है कि आपको ब्रीफ जरूर कर दिया गया होगा, लेकिन 2 किसानों के लिए निर्णय हुए हैं। एक कृषि विभाग का, हो सकता है खन्ना साहब ने उसको छोड़ दिया हो, नहीं आया था क्योंकि मैंने उनको बताया था कि मैं जा रहा हूं। उसके बाद मेरा एक प्रेस है तो उसमें बताऊंगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना पिछले 2020-21 से प्रारंभ हुई थी और अभी तक चल रही थी, जो पिछले मार्च में समाप्त हो गई थी। फिर से इस वर्ष के लिए आज की कैबिनेट ने उनको कृषक अंश लगाना होगा। 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP और 10 HP के ये कुसुम सोलर पंप लगाए जाएंगे। उन स्थानों पर लगाए जाएंगे जो डीजल से के पंपिंग सेट से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। ऑलरेडी जिनकी बोरिंग हो चुकी है, ऐसे किसान उसके पात्र होंगे और उनको 60% अनुदान पर दिया जाएगा और बहुत जल्दी ही उसके बुकिंग के पोर्टल खोल दिए जाएंगे, जिससे इसका फायदा
किसान भाइयों को जितना त्वरित गति से मिल सके हमारी कोशिश होगी कि उस पर हम लोग करेंगे। इसके लिए इस योजना के ऊपर इस वर्ष इसके पहले हम लोगों ने 63,345 कुसुम सोलर पंप अब तक लगा चुके हैं और पिछली योजना के भीतर हमारा 3,996 कुसुम सोलर पंप का अनुदान हम नहीं दे पाए थे अभी, तो उसके लिए भी 29.51 करोड़ रुपया पिछले भुगतान के लिए भी सरकार ने सहमति उस पर दिया है। और इस पूरे योजना के ऊपर जो निविदा मूल्य पर 60% अनुदान में 758 करोड़ 11 लाख रुपए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का खर्चा होगा। इसमें केंद्र सरकार का 332.83 करोड़ रुपए और राज्य सरकार का 425 करोड़ 28 लाख, क्योंकि 10% हम लोगों ने टॉप अप दिया है। तो जो उन्होंने बेंच मार्क पर सब्सिडी भारत सरकार ने दिया था, हमने निविदा शुल्क के ऊपर टेंडर प्राइस पर किया है। इसके नाम पे 92 करोड़ 45 लाख रुपया और अतिरिक्त हम किसानों को दे करके और इस योजना को क्रियान्वित कराने की दृष्टि से लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के 758 करोड़ 11 लाख रुपए व्यय होगा सरकार का और उसमें 564 करोड़ 34 लाख किसान को अंशदान करने होंगे। तो यह इस योजना के माध्यम से हम विद्युत रहित क्षेत्रों के भीतर किसानों को एक अस्थायी सिंचाई की सुविधा दे सकेंगे और उसके वजह से जो प्रदूषण होता है उस प्रदूषण में कमी होगी और किसानों की आमदनी को, जो जायद में इस साल हम लोगों ने अभियान लिया था, तो जायद में सिंचाई का संकट भी रहता है क्योंकि उस समय नहरें नदियों में पानी नहीं होने के कारण बंद हो जाती हैं, तो उस समय भी उनको सिंचाई मिल सकेगी। तो इस नाते उनको इससे एक बड़ा फायदा हमारे किसान भाइयों को उससे मिलने वाला है। और इस जो पहले इस योजना के माध्यम से 1,49,1.49 लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता 63,345 कुसुम सोलर पंपों से हम लोगों ने किसान भाइयों को सुलभ कराया और 5493.98 लाख यूनिट यानी 5,483.98 लाख यूनिट पर प्रतिवर्ष बिजली की इससे बचत हुई है। 1,26,000 मेट्रिक टन 1,26 लाख मेट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई और डीजल पंप सेट जो डीजल कंजम्पशन कर रहा था उसमें 877.50 लाख लीटर डीजल की बचत हुई है। तो एक तरीके से यह योजना नेशनल प्रॉपर्टी को और पर्यावरण को बनाए जाने की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगी और हमारा यह प्रयास होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि किसान भाई इस योजना के भीतर बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी बताएंगे और इसका लाभ वो उठा सकेंगे। एक दूसरा वो आपके सामने आया ही होगा और समाचार पत्रों में आ चुका है कि आज के कैबिनेट ने किसान भाइयों को इस साल के पेराई सीजन के लिए 30 रुपए प्रति कुंटल गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने का फैसला किया है। जो गन्ना मूल्य की जो अगैती प्रजाति है अब वो 370 से होकर के 400 हो जाएगी और सामान्य प्रजाति 360 से बढ़कर के 390 हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से किसान और कृषि विभाग की ओर से उनको आभार प्रकट करता हूं और किसान भाइयों को बधाई देता हूं। तो आज मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था वह मुख्य रूप से 2 विषयों के लिए रखा था। बागेश्वर धाम से निकली सनातन हिंदू एकता यात्रा को हो आज दूसरे दिन ब्रज भूमि में पहुंची और जहां पर हजारों लोग पद यात्रा कर रहे हैं। सरकार धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आयोजित सनातन हिंदू एकता यात्रा के दूसरे दिन ही हजारों लोग को यहां पर किला से ही छाता पड़ाव स्थल की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रा में पुरुष, महिलाएं और बच्चे हाथों में भगवा झंडा लेकर शामिल हैं और दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से ही पैदल यात्रा करते हुए ये दल वृंदावन की ओर भी कूच कर रहा है और यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन में होगा, जिसमें कई
प्रमुख हस्तियां शामिल होने की भी संभावना है। यात्रा को देखकर स्थानीय लोग और ब्रिजवासी में भी उत्साह और समर्थन खास तौर पर दिखाई दे रहा है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कह दिया है कि यात्रा पूरे भारत में हिंदुओं को एकजुट करने और नए अनुभव के रूप में ही क्रांति लेकर आई है। ब्रिज में दूसरा दिन पदयात्रा का 8वां दिन है। परसों वो दिन है जब पदयात्रा या विराम होगी। पूरे भारत में एक अद्भुत वैचारिक क्रांति की पदयात्रा पूरे भारत में एक नया अनुभव लेकर के आई है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक विशेष रूप से व्यापक, कोई दल की पदयात्रा नहीं, दिल की पदयात्रा ने सबका स्वागत किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। लखनऊ में मौजूद बीजेपी मुख्यालय पर ही ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ उत्सव का माहौल बना और कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जीत का जश्न बड़े उत्साह के साथ मनाया। मैनपुरी में भी बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला, जबकि कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक और इसके साथ ही भारी संख्या में कार्यकर्ता इस खुशी को साझा कर रहे थे। आगरा कैंट में मौजूद अटल चौक पर भी ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ एनडीए की जीत का उत्सव मनाया गया है। वाराणसी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया और मेयर, स्थानीय नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं उत्सव में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जनता ने कमाल किया है और मोदी योगी जहां भी जाएंगे जीत पक्की है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न मनाया गया है। तो बिहार में एनडीए की जीत को लेकर जश्न का माहौल है। बलरामपुर में ही पुलिस और एसएसबी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ग्राम गुगोली कला में ही छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि टीम को 68 गोले भी, यहां पर कई प्रकार के पाउडर भी मिले हैं और अभियुक्त अजमेर को ही गिरफ्तार किया गया है, जो पहले भी विस्फोटक मामले में जेल जा चुका है। वहीं पर एसएसबी की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है। थाना हरिया में ही थाना बताया जा रहा है कि यहां पर भी कार्रवाई हुई और इसके साथ ही जो अधिनियम के तहत है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये विस्फोटक कहां-कहां सप्लाई किए जा रहे थे। झांसी के मऊरानीपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में ही अपर निदेशक डॉक्टर सुमन के अचानक निरीक्षण में ही अस्पताल की बदहाल स्थिति उजागर हो गई। एक मरीज जमीन पर ही बैठा अपनी समस्या बता रहा था, जबकि 2 डॉक्टरों की बताया जा रहा है कि महीनों से ही गैर हाजिरी पाए जाने के बाद ही परिसर में गंदगी और बुनियादी सुविधाओं की कमी भी सामने आई है। अधिकारी ने तुरंत सुधार के भी निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।